आप जानते हैं भरत जी राम जी को कितना प्रेम करते हैं। और भरत जी ननिहाल क्यों चले गए? पाल साहब, जब भरत जी छोटे थे, चारों लाल खेल रहे थे, चारों लाल जी के खेलते समय एक बार मंत्रा ने आवाज लगाई, भरत यहां आओ। भरत जी दौड़ कर गए, बोले इन बच्चों के साथ मत खेला करो, तुम्हें राजा बनना है। भरत जी को लगा कि राजा तो राम जी बनेंगे, वो बड़े भाई हैं, ये ऐसा क्यों बोल रही है। समझ गए इसके मन में कोई षड्यंत्र है। सोचा कि जब राम जी के राज तिलक का समय आएगा मैं इतना दूर चला जाऊंगा ताकि मेरे कारण कोई राम तिलक में रुकावट ना आए, कोई विघ्न ना आए। तो जैसे ही विवाह हुआ भरत जी जान गए कि अब राम जी का विवाह हो गया है, अब राज तिलक की तैयारी होगी। तो वो राम जी से आज्ञा लेकर ननिहाल चले गए, जानबूझकर गए। और जब ननिहाल जा रहे थे, राम जी को प्रणाम करके आज्ञा लेने आए, राम जी को प्रणाम किया, भरत जी चले गए। तो जानकी जी ने कहा, भगवान आपने देखा भरत जी कुछ उदास थे, वो कुछ छुपा रहे थे हम लोगों से। तो राम जी ने देखा कि भरत जी ने जहां मस्तक रख के प्रणाम किया था वहां कुछ आंसू टपके हुए थे। उन भरत के आंसुओं को हथेली में लिया राम ने और कहा, अरे भरत के आंसुओं तुम्हें सौगंध राम प्रेम की है, सच बताओ भरत क्यों चला गया, क्या छुपा रहा है। तो आंसुओं ने उत्तर दिया कि भरत इसलिए चले गए कि आपके राज तिलक में कोई रुकावट ना हो, इसलिए वो दूर चले गए। राम जी रो पड़े, वाह भरत इतना प्रेम, और उस प्रेम को इतना छुपा रखा है कि आज तक कोई जान ही नहीं पाया। लक्ष्मण जी का राम प्रेम तो दिखता है पर भरत का राम प्रेम अभी तक दिखा नहीं था। तो राम जी ने कहा, भरत मैं भी ऐसा नाटक करूंगा कि जन जन में ये बात व्याप्त हो जाए कि भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। और जब राम जी बन गए तो अब जो है भरत का प्रेम प्रकट हो रहा है। और जब भरत का प्रेम लोगों ने देखा तो हर जगह एक ही चर्चा थी कि भरत सरेस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी जैसा राम प्रेमी और कौन हो सकता है। भरत जी ने चित्रकूट जाने की तैयारी की है और समाज को लेकर के, गुरुजनों को, माताओं को लेकर चित्रकूट गए हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, दौड़ने लग जाते हैं, कभी भूमि पर लेटने लग जाते हैं, रज को उठा के माथे से लगाते हैं, निषाद घोषे मिले। ये राम सखा है। जहां जहां राम ने विश्राम किया उन स्थलों को भरत जी ने दंडवत लेटकर प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की। और आगे बढ़ते बढ़ते भरत जी जो है चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। राम जी वहां से आगे बढ़ के चित्रकूट में जाके विराजे हैं। सीताराम जी लक्ष्मण जी चित्रकूट में हैं और इधर प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम पर भरतलाल जी पहुंचे, त्रिवेणी में स्नान किया। भरद्वाज जी ने बड़ा अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट कर दिया अवधवासियों के स्वागत के लिए, क्योंकि अयोध्यावासी थके हुए हैं, दुखी हैं। तो उनके स्वागत के लिए रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिया और तपोबल से बड़े अद्भुत महल, अद्भुत वैभव प्रकट कर दिया। एक एक अवधवासी की सेवा में 10-10 सेवक खड़े हैं। ऐसी व्यवस्था भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से कर दी। वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, अद्भुत वर्णन है। इतनी संपत्ति वहां उपस्थित हो गई। पाल साहब, अवधवासी जो है अकिंचन राम प्रेमी है, लेकिन उस वैभव में उनकी मति कैसी हो गई। वो सोचने लगे कि देखो राम जी वन में हैं, तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनियों के साथ है, वहां जाके उनको परेशान नहीं करना चाहिए। और अयोध्या लौट के क्या करेंगे, अयोध्या में तो कोई है ही नहीं, अब हम 14 वर्षों तक यहीं रहेंगे। ऐसा तक लोगों की बुद्धि में आ गया उस संपत्ति को देखकर। लेकिन धन्य है भरत, भरत जी कैसे बैठे रहे। बोले जो आसन भरत जी के लिए लगाया था वहां उस पे बैठे नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव करते रहे कि इस पे मेरे सीताराम जी विराजे हैं। और हाथ में जो है झाबो लेकर के और हवा करते रहे, व्यंजन लेकर के पूरी रात व्यंजन करते रहे, हवा करते रहे। धन्य है भरत जी। गोस्वामी जी कहते हैं, संपत्ति चक भरत चक मुनि आया सुखिलवार, और ते ही निस राखे पिंजरा राखे बा बुंदसार। जैसे
चंपा के बाग में रह करके कभी भ्रमर चंपे के पुष्प पर नहीं बैठता, सुगंध नहीं लेता उसकी। जैसे कोई कौतुकी व्यक्ति चकवा और चकवी को सोने के पिंजरे में बंद कर दे, पर वो रात्रि में अलग अलग रहते, वियोग रहता उनका, कभी मिलते नहीं, दोनों अलग अलग दिशा में बैठे रहे। उसी प्रकार संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार, लेकिन पूरी रात्रि संपत्ति की ओर भरत जी ने आंख उठा के भी नहीं देखा। अच्छा, अयोध्यावासी सोच तो रहे थे कि अब यहीं पड़े रहे, यहीं रुके रहे, लेकिन सवेरे सबकी आंख खुली तो देखा कि गंगा के कछार में पड़े हैं, क्योंकि वहां कुछ था नहीं, वो तो सब रिद्धि सिद्धियों का खेल था। चित्रकूट पहुंचे, जाकर राम जी से मिले हैं और राम जी ने कहा, भरत अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। पर धन्य है भरत का प्रेम। कहा, भगवान आप जिसमें प्रसन्न रहें, आप आज्ञा दें तो मैं और शत्रुघ्न जीवन भर वन में रहें, आप आज्ञा करें तो हम लोग वन को चले जाएं। भरत जी सारा निर्णय राम पर छोड़ दिए। श्री राम ने कहा, भरत 14 वर्ष अधिक नहीं होते, लेकिन यदि हम लौट गए तो सदियों तक, युगों तक ये बात होगी कि राम अपने पिता के वचन को तोड़कर लौट आए। हमारा सबका धर्म है पिता के सत्य की रक्षा करना। मुझे क्या आज्ञा है? राम जी ने पादुका उतार के दे दी, और वो 2 चरण पादुका जो है, ऐसे मान लीजिए कि भरत जी के लिए श्री सीता राम जी मिल गए हों। 2 चरण पादुका मानो प्रजा के लिए 2 चौकीदार अयोध्या के लिए मिल गए हों, मानो भरत प्रेम को संभालने के लिए एक सुंदर तिजोरी मिल गई हो जिसके 2 पल्ले हैं, वो 2 चरण पादुका। और जैसे वशिष्ठ जी के लिए राम नाम के 2 अक्षर मिल गए हों, इस प्रकार सारे अयोध्यावासी उन चरण पादुकाओं को देखकर गदगद हो रहे हैं। और भरत जी ने चरण पादुका सिर पर धारण कर ली। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। और इस भारतवर्ष का इतिहास कि 14 वर्षों तक पादुका जी ने राज्य किया है, पादुका जी को आसन पर विराजमान करके, और फिर उन्होंने राज्य चलाया है। भरत जी नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके गोमूत्र में जौ पकाकर खाते हैं एक समय, और नंदीग्राम में 14 वर्षों तक भरत जी रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने राज्य काज जैसे तैसे संभाला है।